कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। तू इतिहास को, जिस रास्ते सब लोग जाते हैं, अगर उसी रास्ते आप भी जाएंगे तो आप भी वहीं पहुंचेगी जहां सब लोग पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप और कोई नई मंजिल हासिल करना चाहते हैं तो आपको किसी नए रास्ते से चलना होगा। तीर्थंकरों ने नए रास्तों की तलाश की, महापुरुषों ने नए रास्तों पर चलना सीखा, सिखाया और नई मंजिल हासिल की। जहां अनंत अनंत जीव अनंत संसार को बढ़ाते हैं, जहां असंख्य असंख्य जीव उसी रास्ते पर चले जाते हैं जिस रास्ते पर सब जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसे महापुरुष आते हैं और वह शाश्वत त्रैकालिक आत्मकल्याण का मार्ग दिखाते हैं, खुद संसार से बाहर जाते हैं, औरों को भी भव से पार जाना सिखाते हैं। सौभाग्यशालियों, ईडरगढ़ के इस पहाड़ पर, ये तो कोई पहाड़ नहीं है, फिर भी बहुत ऊंचा पहाड़ है। असली पहाड़ तो जहां आज केस लॉन्च हुआ वहां है। मजबूत कद काठी और मजबूत इरादों वाले व्यक्ति ही पहुंच सकते हैं। पिछले केस लॉन्च के समय ही सोच लिया था कि आगे का केस लॉन्च ईडर के पहाड़ पर होना चाहिए। 108वां केस लॉन्च है, तो उसके लिए स्पेशल प्लेस भी होना चाहिए ना। लोग मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, और जहां श्रेष्ठतम संत पुरुषों ने साधना की, जिस विहड़ वन में आज भी चीते, तेंदुए, पैंथर विचरते हैं, जहाँ की गुफाएं उनके रहने का स्थान है, ऐसे परम पवित्र ईडरगढ़, गिरनारगढ़, शत्रुंजयगढ़, पावागढ़ और ईडरगढ़, ये गुजरात के ऐसे 4 गढ़ हैं जहाँ तीर्थंकरों का गढ़ है। तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं, संतों ने साधना की है, अतिशयकारी जिनालय। इतनी ऊंची टोंक पर ईडरगढ़ पर किसने मंदिर बनाया होगा? उस मंदिर के वास्तु को देख के लगता है कि 2000 साल पुराना हो, और उसमें निर्गंथ तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पता नहीं कितने सालों से विराजमान है। कितने उतार चढ़ाव आए, फिर भी आज। और यहाँ ईडरगढ़ सुंदर विशाल जिनालय का निर्माण गांधी परिवार ने कराया, और पूरे समाज के साथ मिलकर वही परिवार पंच कल्याणक महोत्सव भी कर रहा है। जिनके हाथ में धन संपदा है, लक्ष्मी की सौगात मिली है, उन लोगों के लिए ये उदाहरण है कि अपने परिवार के लिए, बच्चों की शादी के लिए तमाशा करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, दिखावा करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने बल पर, अपने बल पर, परिवार के बल पर सुंदर जिनालय का निर्माण कराना और समाज को साथ में लेके पंच कल्याणक महोत्सव करना, इसी सौभाग्यशाली की बस की बात।
अहमदाबाद के लोग भी उपस्थित हैं। ये तो समय बताएगा। कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। पहाड़ों को तोड़ करके भी रास्ते बन जाते हैं और ऊंची चट्टानों पर जाकर के भी जिनालय बन जाते हैं। जो आदिनाथ मूर्ति खड़ी है वो भी एक अद्भुत है। जहाँ आदिनाथ भगवान की मूर्ति खड़ी है वो भी अद्भुत स्थान है, और जहाँ जिनालय है उसके बाजू में नीचे गुफा में जाने का एक और रास्ता भी बनाया है। पहले की कुछ पुरानी गुफाएं थीं तो उनको तोड़ा नहीं। अक्सर कर लोग क्या करते हैं, नई रचना के चक्कर में पुरानी चीज़ें बर्बाद कर देते हैं। पुरानी चीज़ें मायने रखती। सुनील जी, ये किस चीज़ की चाबी है, इस किस चीज़ का इशारा है, एक गुफा कहाँ जाती है, ये पिलर क्या कहता है, ये पत्थर का इशारा क्या है। 1000 साल 500 साल पहले बनी हुई इमारत में आज भी 25 रहस्य हैं। देरोल देवपुरी चले जाओ तो आज वहाँ भी कुछ चीज़ें रहस्यमय, पुरखों ने किस ढंग से क्या रचना की है। हमें पुराने के संरक्षण के साथ नए का निर्माण करना। और हमने तो देखा कि जहाँ शिलान्यास के लिए खुदाई हुई वहीं से निकली ना 5-5 प्रतिमाएं। अब वो भगवान मुँह से तो नहीं बोल सकते हैं, वो बाहर आ गए और वो कहना चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बनाओ और हमें ही बैठाओ। हम यहाँ से निकले 3 मंदिर हो जाएंगे, दिक्कत क्या है। दोहरा खर्च करके उस मंदिर का और नए ढंग से जीर्णोद्धार हो जाएगा। जब धरती से देवता प्रकट हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वो संपदाएं भी मिलेंगी कि आप उनको ऊंचा आसन दे सकें, उनकी पूजा आराधना कर सकें। जब यहाँ प्रभु प्रकट हुए, लोग तो चक्कर में पड़ गए कि अब इनको कहाँ विराजमान करें। पहले तो बुजुर्गों ने गंभीरता से काम किया, बहुत ज़्यादा तमाशा नहीं किया, बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं किया। नहीं तो तुम्हारे यहाँ से छीनने वाले तो बहुत हैं। तुम्हारे बने बनाए मंदिरों मूर्तियों पर कब्जे हो जाते हैं, फिर ऐसी चीज़ें छीनने वाले तो बहुत हैं। तो बुद्धिमानी ये की कि जल्दी जल्दी उस चीज़ का खुलासा नहीं किया। सिर्फ हमें और कुछ वरिष्ठ जनों को सूचना हुई कि 7 अक्टूबर को श्री जी प्रकट हुए, अकेले नहीं, समौषण के साथ। आज भी वो तलघर है, नीचे तलघर में लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उसको तलघर का रूप दे दिया है और यहाँ से प्रकट हुए। और जब उन श्री जी प्रकट हुए तो ऐसे निमित्त भी मिल गए, ऐसे संयोग भी मिल गए कि एक ही परिवार जिनालय बनाने को तैयार हो गए। बड़ा धमका काम है, लेकिन तीर्थंकरों का, मुनियों का पुण्य अद्भुत होता है। जिन प्रतिमाओं का सौभाग्यशाली हो, पुरातत्व का संरक्षण, 500-700 साल पुरानी इमारतों का संरक्षण, मंदिरों का संरक्षण, प्राचीन प्रतिमाओं का संरक्षण और साथ में नए निर्माण, दोनों चीज़ें जरूरी है, जहाँ जितनी जैसी आवश्यकता है। इस पंच कल्याणक महोत्सव में पहला दूसरा दिन गया गर्भ कल्याणक में। कल हमने जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया और आज भगवान का दीक्षा कल्याणक महोत्सव है। योग संयोग की बात, कल केवल ज्ञान कल्याणक है और साथ में सुमतिनाथ भगवान के 4 कल्याणक हैं। गजब की बात है। 5 कल्याणक तो एक साथ किसी के हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते?
गर्भ और जन्म में डिफरेंस निश्चित रूप से होगा। क्यों? गर्भकाल 9 महीने, 9.5 महीने, 10 महीने, 8.5 महीने ऐसा ही होता है, तो उसमें तो डिफरेंस होता है। लेकिन हमें वो तिथि भी मिली जिसमें एक ही साथ सुमतिनाथ भगवान की 4 कल्याणक हैं, और कल 4 कल्याणक के दिन यहाँ हम चौथे केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव को मनाएंगे। और गजब की बात, महावीर जयंती के एक दिन पहले मोक्ष कल्याणक होगा, और स्थापना तो मोक्ष कल्याणक के तुरंत बाद होगी, लेकिन हम तो महावीर जयंती के दिन करेंगे स्थापना। हम व्यक्तिगत अपना मंत्र पढ़ेंगे। सौभाग्यशालियों, ये पल बड़े भाग्य से मिलते हैं। इतनी बड़ी रचना करना, पंच कल्याणक की रचना करना, करवाना, पूरे समाज को एकत्रित होना, ये बड़े पुण्यों से हो पाता है। ईडरगढ़ प्राचीनतम समाज, कहते हैं ईडर, खेड़ ब्रह्म, दिरौल, ये कुछ ऐसा एरिया था, हजारों की संख्या में वीतरागी जिनेश्वर के मार्ग को मानने वाले श्रावक श्राविका रहते थे। आज भी कुछ स्थानों पर सौभाग्य से वीतराग जिन शासन की आयु में आई डटे हुए हैं। और खास कहें तो हुमड़ समाज तो लगभग इसी एरिया से पूरे देश में गया, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो और चाहे मुंबई हो। और खास बात, आज भी इन लोगों के संस्कार काफी हद तक वही हैं जो जैनों के होना चाहिए। लेकिन ये निश्चय करो, वीतरागता से बढ़कर कोई मार्ग दुनिया में नहीं है। जिस दिन भी जीव का कल्याण होगा उसको इसी मार्ग से चलना पड़ेगा। आत्म कल्याण इसी मार्ग पर चल करके होगा। आत्म विशुद्धि के पथ पर सभी लोग बढ़िए। सौभाग्यशालियों, अपने आचार विचार की रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो, परिवर्धन भी करो। श्रावकों का परिवार भरा पूरा बड़ा होना चाहिए और संस्कारों से परिपूरित होना चाहिए। प्राकृत विद्यापीठ के बच्चे भी उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये भारत का भविष्य हैं, समाज का भविष्य हैं। अच्छे संस्कार पड़ जाते हैं तो एक सादा सा जीव भी विकास करके बहुत ऊंचाइयां हासिल कर लेता है। तीर्थंकरों के चरित्र देखो तो उन्होंने भी बहुत सामान्य दर्जे से यात्रा शुरू की और भाव बढ़ते गए, बदलते गए और अंततः तीर्थंकरत्व तक प्राप्त हुआ और मोक्ष को प्राप्त हो गए। हमारा आत्मा भी होनहार तीर्थंकर है। ध्यान रखो, मानव जीवन का सार, मानव जीवन का फल संयम है। एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर पत्ते भी आते हैं, डालियां भी आती हैं, बौर भी आता है, छाल भी आती है, लकड़ियां भी मिलती हैं। लेकिन अगर आम के पेड़ पर फल ना आए तो हम क्या कहेंगे? आम का पेड़ निष्फल है। आम का पेड़, बोलो राजेश जी, सब कुछ तो मिल रहा है, पत्ते भी मिल रहे, डालियां भी मिल रही, लकड़ी मिल, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे? निष्फल है। ऐसे ही हमारे जीवन में संपत्तियां मिलें, पद मिल जाएं,
प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर हमारे इंसान के जीवन पर संयम के फल ना लगे तो मुनि यही कहेंगे इनका जीवन निष्फल है। मानव जीवन पाकर के अगर, मानव जन्म लेकर के अगर 5 अणु व्रत भी ना ले पाए, छोटे छोटे त्याग व्रत भी ना कर पाए, तो जीवन लेना व्यर्थ है। आपसे आग्रह इतना सा है कि कभी भी ऐसे आचार विचार के रास्ते न जाएं जिससे हमारे पुरखों को शर्मिंदा होना पड़े, जिससे जैन धर्म की साख पर बट्टा लगे। हमारा अपना पहनावा है, हमारा एक अपना सुंदर श्रेष्ठ खान पान है, आचार विचार है, तत्व ज्ञान है। हम उस रास्ते चलें, स्वरूप की सुरक्षा करें, जन जन के मंगल की भावना करें। तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिष्ठा महोत्सव में गिरनार पदयात्रा में चलने वाला रथ में बैठे हुए नेमिनाथ भगवान की भी प्रतिष्ठा हो रही है। वो अपने रथ में सवार हैं और वो कहाँ बैठेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन धर्मात्माओं को कुछ ना कुछ ऐसे उपक्रम करते रहना चाहिए जिससे जिन धर्म की, जिन शासन की वृद्धि हो। सागवाड़ा के श्रावक भी उपस्थित हैं। पावापुरी की संरचना हो रही है सागवाड़ा में, बिल्कुल, और बिल्कुल पावापुरी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ की पावापुरी भी है, इधर में भी है, लेकिन वहाँ जो रचना हो रही है वो पावापुर से सवाई, ताकि हम तीर्थंकर महावीर स्वामी की वहाँ तक भूमि तक पहुँच ना पाएँ तो यहाँ के दर्शन करके अपने आप को कृतकृत कर ले। भोगों में जो धन जाता है वो मिट्टी हो जाता है, और भक्ति में जो धन जाता है, भगवान की सेवा में जो धन जाता है, वो सोना बन जाता है। कैसे बन जाता है? एक से पाप की रचना होती है, दूसरे पुण्य की रचना होती है। अपने जीवन को पुण्यमय बनाइए। आज अपन यहीं विराम करते हैं। दोपहर को फिर दीक्षा कल्याणक के पवित्र अवसर पर उपस्थित होंगे। बड़ा मंगलमय कार्यक्रम है। आज शायद थोड़े से कम लोग हैं, 10-20 कुर्सियां खाली रह गईं। हाँ, जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। सुभाष नगर की पुण्य भूमि पर इतिहास बनने जा रहा है, जहां भक्तों द्वारा श्रद्धा का कलश जिनालय के शिखर पर होगा स्थापित। परम पूज्य